वेलकम बैक ऑन माय चैनल। भगवान शंकर बहुत ही दयालु हैं। वो हमेशा ही अपने भक्तगणों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बहुत से लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तथा भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करते हैं। आइए हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार क्यों लोग रखते हैं सोमवार को शंकर भगवान का व्रत और सोमवार व्रत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही ज़्यादा धनवान था। उसके पास पैसे या फिर धन की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई भी संतान नहीं था। इसीलिए सदैव ही साहूकार और उसकी पत्नी चिंता में लीन रहते थे। साहूकार भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था और वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान का व्रत रखता था और पूजा पाठ करता था तथा शंकर भगवान के मंदिर भी जाता था और हमेशा ही महादेव से पुत्र प्राप्ति की कामना करता था। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है और आपकी इतनी पूजा पाठ करता है, परंतु आप इसकी मनोकामना क्यों पूर्ण नहीं करते हैं? आप इसे क्यों पुत्र नहीं देते हैं? तब महादेव ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा कि देवी, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है और साहूकार के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं लिखी हुई है, तो मैं साहूकार को किस प्रकार से पुत्र दे सकता हूँ। फिर माता पार्वती ने भगवान शंकर की बात सुनकर कहा कि यदि प्रभु आप किसी भी भक्त की विनती नहीं सुनेंगे और उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो कोई भी भक्त इस दुनिया में आपकी भक्ति क्यों करेगा। आखिरकार माता पार्वती की बात सुनकर शंकर भगवान ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु साथ ही में उन्होंने साहूकार से कहा कि इस पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष होगी, इसके पश्चात तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर साहूकार ने भगवान शंकर से कुछ भी नहीं कहा और उन्हें धन्यवाद कहकर चला गया। इस प्रकार से कुछ समय बीत गए और उसके बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब धीरे धीरे साहूकार का पुत्र बड़ा होने लगा, परंतु साहूकार ने भगवान शंकर की पूजा करना और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना तथा उनके मंदिर जाना नहीं छोड़ा। वह अपने इस कार्य को करता रहा। जब साहूकार का पुत्र कुछ वर्ष का हो गया, उसके पश्चात साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि तुम मेरे पुत्र के साथ काशी जी जाओ और वहीं पे तुम मेरे पुत्र को शिक्षा दिलवाओ। और साथ ही में पुत्र के मामा को साहूकार ने कुछ धन और पैसे दिए और कहा कि रास्ते में तुम जिन स्थानों पर रात्रि को ठहरना, उन स्थानों पर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए और यज्ञ करवाते हुए जाना। अब साहूकार के कहने के अनुसार साहूकार का पुत्र और साहूकार के पुत्र के मामा दोनों ही काशी जी के लिए निकल गए। अब रास्ते में वे लोग जहाँ पर भी ठहरते वहाँ पर यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे तथा साथ ही में दान दक्षिणा भी देते थे। इस प्रकार से काशी जी पहुँचने के बाद साहूकार का पुत्र अब शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ, उस दिन साहूकार के पुत्र के मामा ने काशी जी में यज्ञ रखा और यज्ञ करने लगे, परंतु यज्ञ के बीच में ही साहूकार के पुत्र ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो यह सुनकर उसके मामा ने उससे कहा कि तुम अंदर जाकर विश्राम करो। और यज्ञ खत्म होने के पश्चात जब साहूकार के पुत्र के मामा ने अंदर जाकर देखा तो साहूकार का पुत्र मर चुका था। यह देखकर साहूकार के पुत्र का मामा बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और चिल्लाने लगा। उसी समय वहाँ से माता पार्वती और शंकर भगवान गुजर रहे थे। इतनी दुख भरी रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि कौन रो रहा है, हमें देखना चाहिए। और माता पार्वती तथा शंकर भगवान ने देखा कि यह तो उसी साहूकार का
पुत्र है जिसकी मृत्यु 12 वर्ष में होनी थी और वह अब मर चुका है और इसी दुख में इसका मामा रो रहा है। यह देखकर माता पार्वती को बहुत ही ज़्यादा दया आई और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु आप देखिए, इस पुत्र की मृत्यु 12 वर्ष में हो गई, इसके लिए इसका मामा इतना विलाप कर रहा है और रो रहा है। आप सोचिए आखिरकार इस पुत्र के माता पिता पर क्या गुजरेगी जब वह ये खबर सुनेंगे कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। आप ऐसा कीजिए कि इस साहूकार के पुत्र की आयु बढ़ा दीजिए। आखिरकार माता पार्वती की बात सुनकर शंकर भगवान ने वापस से साहूकार के पुत्र को जीवित कर दिया और उसकी आयु को बढ़ा दिया। यह देखकर साहूकार के पुत्र का मामा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और फिर साहूकार का पुत्र और उसके मामा दोनों ही काशी जी से वापस साहूकार के घर पर आने लगे और रास्ते में जहाँ जहाँ पर भी रात्रि के समय ठहरे वहाँ पर साहूकार के पुत्र और उसके मामा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उन्हें दान दक्षिणा दिया तथा यज्ञ करवाया। यहाँ पर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे कि यदि उनके पास उनके पुत्र की मृत्यु की खबर आएगी तो वे लोग भी अपने प्राण त्याग देंगे। जब साहूकार के पास साहूकार के पुत्र के मामा आए और उन्होंने कहा कि आपका पुत्र जीवित है, तो साहूकार और उसकी पत्नी को इस बात पे भरोसा नहीं हुआ और थोड़े समय बाद जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और साहूकार की पत्नी और साहूकार ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। और साहूकार के पुत्र के मामा ने साहूकार को और उसकी पत्नी को सारी बातें बताई कि किस प्रकार से साहूकार का पुत्र मरने के बाद वापस से जीवित हुआ है। यह बात सुनकर साहूकार समझ गया कि यह सब महादेव की कृपा से ही हुआ है, महादेव की कृपा से ही मेरे पुत्र की आयु बढ़ी है। और साहूकार ने भगवान शंकर को धन्यवाद कहा, हमेशा ही भगवान शंकर का सोमवार का व्रत करता रहा और उनकी पूजा अर्चना करता रहा तथा प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाता ही रहा। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति भगवान शंकर का सोमवार का व्रत करता है, भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तथा उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है।